हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू नीलाक्षी क्लासेस। मैं अजय नीलाक्षी क्लासेस के इस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 10th के चैप्टर पॉलिनोमियल्स में मेरे बच्चों जो भी मैं पढ़ रहा था उसको आज कंटिन्यू कर रहा हूं और वीडियो परमानेंट लगातार मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। और मैं देख रहा हूं कि कुछ बच्चों का अभी रुझान नहीं है, तो कोशिश करिए कि वीडियो को परमानेंट देखिए और मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं वीडियो आपको लगातार देता रहूं। एक एक दिन का गैप इसलिए देता हूं बेटा, ताकि क्या हो कि जिन बच्चों तक ये वीडियो नहीं पहुंच पाता है तो आप सबके द्वारा शेयर करके उनको भी टॉपिक से जोड़ा जा सके। चलिए, तो बिना वक्त गवाए आज के इस टॉपिक को शुरुआत कर लेते हैं। इस टॉपिक को पढ़ेंगे, आज के क्वेश्चंस किस प्रकार के, उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और विद इन 2 डेज ये चैप्टर खत्म होगा। उसके बाद हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए आइए चलते हैं सीधे क्लास में। फटाफट शेयर कर दीजिए, एक दूसरे को जुड़ जाइए बच्चों। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन दिया गया। इस क्वेश्चन को कर रहे हैं और समझते हैं। ऐसा क्वेश्चन बच्चों एक मैं पहले कर चुका हूं। मैं एक चीज आपको समझाना चाहूंगा और वो क्या है, देखो जरा। मैं अगर आपसे ये कहूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 जो ये मान दिया गया है, इस मान को एक्स स्क्वायर माइनस 3 इस मान को मैं लिख सकता हूं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, या मैं इसको क्या लिख दूं, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 गुणा में रूट 3। लाड लो क्या होगा, अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 को इस प्रकार लिख दूं तो यहां से भी मान तो वही आएगा बेटा, क्या एक्स स्क्वायर रूट 3 3 हो जाएंगे। यहां पर भी एक्स स्क्वायर माइनस में रूट 3 क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस के जो 3 है उनको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूं। और अगर मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, बस इसी का इस्तेमाल करना है और मेरे बच्चों हमें क्या करना है, अपना आंसर निकाल लेना है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसका उपयोग और उसका आंसर आता है। समझिए क्या दिया गया है, हम लिखेंगे क्या, माना बहुपद f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3, जहां एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी a इज इक्वल टू 1, कोमा c, b नहीं दिया तो b का मान क्या हो जाएगा, 0, एवं c इज इक्वल टू क्या है बेटा, माइनस के 3। ये बात हमने लिख दी है। अब जरा समझते हैं कैसे करेंगे। चलिए, ये पॉइंट जो दिया गया था वो मैंने लिख दिया। डाइट करना शुरू करते हैं। हमने लिखा क्या, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसको मैंने बोला किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। और जैसे ही मैंने इसको इस प्रकार से लिखा है लाडलो, तो काम हुआ है, क्या हुआ है, क्योंकि हम लिख सकते हैं ऐसे, हमने फॉर्मूला पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एवं ए माइनस बी। इस प्रकार से ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है और इस फॉर्मूले के आधार पर मैं इसमें क्या करने वाला हूं, x प्लस रूट के 3 और क्या करने वाला हूं, x माइनस रूट के 3, इस प्रकार से लिख देंगे। लिख दिया और लिखने के बाद हमें यहां पर 2 पद प्राप्त हो गए हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा f ऑफ x इज इक्वल टू 0, या मैं लिखूं शून्य प्राप्त करने के लिए, शून्य प्राप्त करने के लिए f ऑफ x इज इक्वल टू 0, और इस आधार पे 2 मान दिए गए हैं लाडलो, x प्लस रूट के 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस रूट के 3 इज इक्वल टू 0। इधर से रूट 3 उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। इधर से अगर मैं इनको उधर लेके जाऊंगा, लेके चलते हैं बेटा, तो क्या होगा, देखना जरा, x इज इक्वल टू जो प्लस के अंदर जाके किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। 2 शून्य मिल गए हैं, एक का मान मिला है माइनस के रूट 3, एक का मान क्या मिला है, प्लस के रूट 3। अब हमें क्या करना है, अब हमें मान ज्ञात करना है, किसका, इनके शून्यकों का, सत्यता की जांच करनी है, सत्यता की जांच। चलिए करते हैं। यहां पे देखो जरा, सत्यता की क्या करनी है, जांच।
दो कंडीशन होती है सत्यता की जांच के लिए, हमने आपको पढ़ाया था। पहला, शून्यकों का योग इज इक्वल टू -b/a, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। जबकि दूसरी कंडीशन में क्या पड़ी है, शून्यकों का गुणनफल इज इक्वल टू c/a, अर्थात अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ये बच्चों हमने फॉर्मूले पढ़े हैं और इन फॉर्मूलों के आधार पर हमें मान रखने हैं। जब हम शून्यकों का योगफल करेंगे, चूंकि मेरे पास दो शून्यक हैं, एक का नाम है -√3, एक है +√3, तो -√3 प्लस में √3 इज इक्वल टू बी का मान यहाँ क्या है बेटा, 0 है, तो 0 बटे कितने लिख देंगे, 1 लिखेंगे। 1 का 0 डिवाइड करेंगे 0 आएगा, √3 से √3 कट जाएंगे 0 आएगा। हम लिखेंगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी दोनों साइड्स आपके क्या है, बराबर है। वापस इस वाले मान में पहुंचते हैं। अल्फा का मान √3 दिया है पर माइनस के इंटू √3 इज इक्वल टू सी का मान दिया है बेटा कितना, -3/1। √3 का गुणा करेंगे, चिन्ह माइनस का है तो माइनस का आ जाएगा। एक का भाग √3 में, एक का भाग अगर मैं -3 में करूंगा तो -3 आ जाएंगे, यानी यहां पर भी हम लिखेंगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम कहेंगे क्या हुआ है, इति सिद्धम हुआ है। क्या हुआ बेटा, इति सिद्धम। हेंस प्रूव्ड, क्या प्रूव्ड, कि ये जो शून्यक है, ये शून्यक है, इनकी सत्यता की जांच है वो इसी के शून्यक है। और उन सत्यता की जांच में ये सत्य साबित होता है क्या, कि √3 प्लस के और √3 माइनस के मेरे बच्चों इस सवाल के ही शून्यक है। आशा करते हैं क्वेश्चन ये आपको समझ में आया होगा, और इस प्रकार के क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलिए देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन है। लिखेंगे क्या, माना बहुपद f of x इज इक्वल टू 48 प्लस में 2x माइनस x²। पहले मैं इसको बेटा मानक रूप में लिख दूं, मानक रूप लिखूंगा। ये जो सवाल लिखा है बेटा ये भी मानक रूप है, लेकिन एक और तरीका क्या है, असेंडिंग और डिसेंडिंग दो ऑर्डर होते हैं बेटा। मैंने लिखा x² माइनस 2x प्लस के 48 प्लस के 2x प्लस 48। करना क्या है, यहां लिख देना है, जहां a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 48 लिख दिए हैं। चलिए सवाल पे गौर करते हैं और इस सवाल को फटाफट कर देते हैं। कैसे करेंगे देखो जरा, मैं लिखूंगा क्या, कौन सी विधि से करते हैं सवाल हम लोग, गुणनखंड विधि, जहां a इंटू सी इज इक्वल टू 1 का -1 का मल्टीप्लाई करना 48 में, 48 आएगा माइनस का। इसके अगर मैं गुणनखंड कर दूं वो किसके बराबर आने चाहिए, b के बराबर आने चाहिए। 2 है b का मान, 48 के गुणनखंड कर लो, लाड लो, 24 2 से डिवाइड करेंगे 12 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 6, 2 से 3 बन जाए 3। इन गुणनखंडों को इस प्रकार से बेटा तोड़ना है आपको कि ताकि प्लस या माइनस गुणा या भाग करने पर आपको मान क्या प्राप्त हो जाए, मान प्राप्त हो जाए b के बराबर। b का मान है 2। मैंने किया 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। 8 में से अगर 6 घटाते हैं तो मेरे पास क्या बचेगा, 2। मेरे लाड लो 8 में से घटाना क्या है 6, बचेगा क्या 2, और यही मान हमें यहां लिख देना है। जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस के x² प्लस के 8x और माइनस के 6x और प्लस के 48। ये है क्या, f ऑफ x। गुणनखंड करा तो ये मान आ गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस मान को अलग और इस मान को अलग रखेंगे। मैंने लिया माइनस का x बाहर लिया तो हमारे पास क्या बचा, x और प्लस माइनस, माइनस के
क्या बचे बेटा 8। माइनस के 6 यहां से बाहर लेने तो माइनस माइनस प्लस की x, माइनस प्लस माइनस और 6 8 जा 48। आगे क्या करना है, इन दोनों से x माइनस 6, ये एक पॉइंट बन गया है बेटा, ये बन गया। और एक और लिखना है क्या, x माइनस 8, 2 मान आ गए। अब इन मानों को हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे f शून्यकों के लिए, किसके लिए लाड लो, शून्यकों के लिए क्या करने वाले हैं, कहना f ऑफ x इज इक्वल टू 0 कर देंगे। और अगर हम f ऑफ x 0 कर देंगे तो क्या होगा, देखो जरा, चलिए देखिए मैं क्या लिख रहा, माइनस के x माइनस के 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, माइनस के 6 उधर जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, माइनस के x वापस से 6 माइनस के हो जाएंगे और x किसकी हो जाएगी, प्लस की। इधर जो 8 माइनस के उधर लेके जाएंगे, किसके हो जाएंगे बेटा, प्लस के हो जाएंगे। तो मेरे पास शून्य कितने आए हैं, 2 आए हैं। एक का मान कितना आया है बेटा, माइनस के 6, जबकि दूसरे का मान कितना आया है, 8 आया है। 2 शून्य मिल गए हैं। अब इन शून्यकों से क्या करना है बेटा, सत्यता की क्या करनी है, जांच। 2 कंडीशन आपने पढ़ी हैं, एक को बोलते हैं शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी बटे ए, और जबकि दूसरे को क्या बोलते हैं बेटा, दूसरे को, सेकंड पॉइंट को हम लोग क्या लिखेंगे, सेकंड को लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल इज इक्वल टू अचर पद यानी सी बटे क्या, ए। ये मान है, ये फॉर्मूले हमारे पास, और इन फॉर्मूलों में इस मान को रखना है और इस मान को रख के हम क्या कर देंगे, सत्यता की जांच। और मुझे लगता है जितने सारे मैं क्वेश्चन करा चुका हूं, इस आधार पर इस क्वेश्चन की सत्यता की जांच आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो पहले सत्यता की जांच करिए, फिर अपना कमेंट हमें दीजिए। हम देखते हैं मेरे लाडलो कि किस किस बच्चे को ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, और अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी आप हमें कमेंट करके बताइए, मैं क्वेश्चन को रिपीट समझाऊंगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। इस क्वेश्चन को आगे आप कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद जो भी आपका आंसर रहेगा उससे आप हमें बताएंगे भैया कि सत्य साबित हुआ अथवा नहीं हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक बहुपद है बेटा, लिखेंगे क्या, माना बहुपद f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, और इस कंडीशन में मुझे क्या दिया है बेटा, इस f ऑफ x का एक शून्य दिया गया है, f ऑफ x का एक शून्य कितना दिया है बेटा, 1 दिया है। तो मैंने बोला कि भैया f ऑफ x का मान क्या रख देंगे, मतलब f ऑफ x, इस बहुपद में f ऑफ x का मान क्या रखेंगे, 1। तो जो दिया गया मान है वो क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब हम मान रख देंगे क्या, x का मान 1, स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में k इज इक्वल टू 0। इस कंडीशन में इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 1 का वर्ग 1 आ जाएगा, यहां पर भी 1 और इधर k, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस के इज इक्वल टू 0। ये बेटा जो k इधर प्लस का है, जो मेरे बच्चों 2 इस पर प्लस का है, उस तरफ लेके जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, k इज इक्वल टू माइनस के 2, k इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, माइनस के 2। और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। सिंपल, एकदम बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा आंसर, कुछ भी नहीं करना है। एक शून्य दिया है, हमें उस बहुपद में x का मान रखना है
और जैसे ही लाडलो x का मान रखेंगे उस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, और शून्य रख के मेरे लाडलो जो मान रखा उससे मैंने k का मान ज्ञात कर लिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, देखते हैं क्या कह रहा क्या, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया, ज्ञात करना है, टू फाइंड, ज्ञात करना है क्या, बहुपद, बहुपद यानी f ऑफ x, f ऑफ x ज्ञात करना है। अच्छा जरा मुझे बताओ बेटा, हमने f ऑफ x यानी बहुपद का, f ऑफ x का व्यापक रूप पढ़ा था। व्यापक रूप क्या होता है, ये होता है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। चलिए इसमें कन्वर्ट करना रहेगा क्या, चलिए देखो जरा क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हमें दो चीजें जो दी गई हैं प्रश्न में दिया गया है, अकॉर्डिंग टू प्रश्न, क्वेश्चन अनुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार, प्रश्नानुसार क्या दिया है, हमें दो चीजें दी हैं बेटा। पहली क्या दी है, शून्यकों का योग दिया है, जो फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बटे ए, और दूसरा हमें क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल जो क्या होता है बेटा सी बटे ए होता है। दोनों मान हमें दिए गए हैं, हमें मान को रख लेना है। पहले वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं बेटा, तो हमें शून्यकों का योग दिया है 1/4 इज इक्वल टू माइनस के बी बटे ए। ये वाला मान मेरे बच्चों इसका हो जाएगा, ए का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो मैंने लिखा a इज इक्वल टू 4, और जबकि माइनस के b इज इक्वल टू 1, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 1। दो मान हमें मिल गए हैं। अगली कंडीशन में पहुंचते हैं इस वाले में, तो हम क्या करने वाले हैं, शून्यकों का क्या गुणनफल, योगफल हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है गुणनफल, तो गुणनफल के आधार पे लाडलो हमें दिया गया है शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, माइनस का 1 इज इक्वल टू सी बटे ए, माइनस 1 इज इक्वल टू सी। मेरे लाडलो चूंकि हमें b का मान b इज इक्वल टू क्या दिया है 4, सॉरी मेरे लाडलो क्या दिया है a का मान, a इज इक्वल टू क्या दिया है 4, हम यहाँ a की जगह मान रखेंगे, तो हम लिख देंगे c इज इक्वल टू जो गुणा में, जो भाग में है वो गुणा में जाएगा, 4 एकान 4 आ जाएगा। मेरे लाडलो a का मान मिल गया, b का मान मिल गया, c का मान मिल गया। अगर सभी मान मिल गए, तो मेरे लाडलो a इज इक्वल टू क्या आया था 4 आया, b इज इक्वल टू क्या आया है माइनस का 1 आया, c इज इक्वल टू क्या आया है माइनस के 4 आया है। सारे मान प्राप्त हो गए हैं, तो आगे लिखेंगे क्या, तो f ऑफ x ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू a का मान 4 है तो 4x स्क्वायर प्लस नहीं क्या होगा माइनस b का मान 1 है, तो v की जगह पे क्या लिखेंगे 1, और 1 लिखा नहीं जाएगा तो हम लिख देंगे क्या बेटा x, और माइनस के c का मान क्या है 4 है, और यही मेरे बच्चों आपका बहुपद ज्ञात हुआ। यही लाडलो आपका बहुपद ज्ञात हो गया, और ये मेरे बच्चों क्वेश्चन आपका क्या होगा कंप्लीट हो गया है। तो जिस प्रकार से इस क्वेश्चन का पहला पार्ट हमने किया है, यही सेम प्रोसीजर से, इसी सेम मेथड से मेरे लाडलो ये वाले पॉइंट का और ये वाले सवाल का दोनों का आंसर आपको निकालना होगा। जिसका आंसर आपको नहीं मिलेगा कृपया करके कमेंट करिए, मैं इस क्वेश्चन को वापस से रिपीट कर समझा दूंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे मेरे लाडलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाओ क्या कह रहा कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल, शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। कुछ नहीं है मेरे बच्चों, जिस प्रकार से अभी जिस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने किया है, जिस प्रकार से इन दोनों पार्ट्स को करना है, सेम मेरे लाडलो हूबहू सेम, कुछ भी नहीं करना। जो मान मेरे बच्चों यहां दिए हैं, शून्यकों के योग आगे दिए गए हैं, शून्यकों गुणनफल पीछे दिए गए हैं। लाडलो
क्वेश्चन में रखो, आंसर ले लो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ने इस विधि में रखो, जो विधि हमने आपको पढ़ाई है इस वाले मेथड में, इसमें रखो और सबके आंसर मिल जाएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है। चलते हैं एक अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन लाड लो। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? क्या यदि बहुपद ax² माइनस 5x, लाड लो क्या दिया क्वेश्चन? कह रहा क्या? माना बहुपद ax² माइनस 5x प्लस c के शून्यकों का योगफल गुणनफल 10 दिया है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मेरे लाडलो, मेरे लाडलो। प्लस में c दिया गया है, प्लस c यहां पर लिख देंगे, जहां a इजिकल टू a दिया, b इजिकल टू माइनस के 5 और c इजिकल टू c दिया गया है। चलते हैं देखते हैं। दो चीजें दी हैं, एक शून्यकों का योगफल, दूसरा हमें क्या दिया? शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। शून्यकों का योगफल, गुणनफल दोनों चीजें दी हैं और मान किसका पूछा है? ए और सी का। चलिए क्या क्या दिया प्रश्न में? प्रश्नानुसार दिया है, क्या दिया है बेटा? पहली बात, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर है दूसरी बात के, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? शून्यकों का क्या बेटा? गुणनफल के बराबर है। और बराबर कितना है? 10 है। और अगर 10 है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? पहली कंडीशन, शून्यकों का योग इज इक्वल टू माइनस बी बटे ए होता है। माइनस बी, ये मान हमें क्या दिया है? 10 माइनस बी बटे ए। लाड लो जरा मान b का बताओ कितना है? b का मान, v का मान ये देखो दिया गया है कितना? b इज इक्वल टू माइनस 5। यहां हम रख देंगे 10 बराबर माइनस के माइनस 5 इज इक्वल टू क्या? अपॉन में क्या? a। तो लाड लो यहां पर जो मान आएगा, यहां पर जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा आपका? a का गुणा करेंगे तो 10a हो जाएगा, बराबर माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे और 5/10, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, यानी a इज इक्वल टू 1/2 हो गया। ये मिल गया a का मान, a का मान मिल गया। एक और मान निकालना है लाडलो, वो किसका मान निकालना है? c का मान। किसका मान निकालना? c का मान। तो c का मान हम रखेंगे इस वाले के लिए, है ना बेटा? इस वाले के लिए रखेंगे क्योंकि हमें दोनों का मान दिया गया था। अब इसको हम यहां लिख दे रहे हैं इस जगह पे। सेकंड कंडीशन को यहां पर हमें 10 दिया था, हमने उपयोग कर लिया, उपयोग करके आंसर ले लिया, मिल गया एक मान। दूसरा, ये सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बेटा? शून्यकों का गुणनफल c बटे a होता है। दिया कितना? 10, c बटे a का मान तो निकाल लिया है 1/2। क्या लिखना बेटा? 1/2, क्योंकि हमने देखा है क्या? a का मान हमें पता है कितना है? 1/2 है। तो हमने मान रख दिया, और रखा जब मान तो ये जो भाग का है वो कहां चला जाएगा? गुणा में, यानी 2c। 1 का मल्टीप्लाई 10 में करोगे 10 रहेगा, c इज इक्वल टू 10y क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ गुणा वाले कहाँ आ जाएंगे? गुणा वाले कहाँ आएंगे? गुणा वाले कहाँ आएंगे? भाग में आएंगे बेटा। तो 2 पंचे 10, यानी c इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? 5 आ गया। c इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? 5 आ गया। तो इस क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया था वो दोनों मान हमें मिल गए हैं, वो दोनों मान हमें मिल गए हैं लाडलो। क्या हमें मिला है? a इज इक्वल टू 1/2, c इज इक्वल टू कितना बेटा? 5। अगर ऐसा मिल गया तो जो f ऑफ x है, जो f ऑफ x है वो क्या हो जाएगा बेटा? 1/2 x²
माइनस में 5x प्लस में 5। मेरे बच्चों आंसर आपके सामने है। आशा करते हैं मेरे लाडलो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट दबा के ठोक दीजिए मेरे लाडलो। इस परिवार में जो भी आपका योगदान है मैं उसका शुक्रगुजार हूं, और मैं सराहना करता हूं मेरे प्यारे बच्चों की, मेरे प्यारे लाडलों की, मेरे शेर शेरनियों की, हमें सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत मेरे लाडलों।